श्यामानी मैथ्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें। यदि मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आपको शीघ्रता से मिल सकें। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं लेकर के आया हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 3, जिसके अंतर्गत मैं प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों में अनुपातों के संख्याओं पर आधारित प्रश्न, सम्मिलित अनुपात या खंडित अनुपात पर आधारित प्रश्न एवं अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। चलते हैं अनुपातों के संख्याओं पर आधारित प्रश्नों की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 1 में एक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 640 है, जिसमें लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 5:3 है। यदि विद्यालय में और 30 लड़कियों का नामांकन किया जाता है तो विद्यालय में और कितने लड़कों का नामांकन होना चाहिए ताकि लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 14:9 हो जाए। तो चलते हैं इसको हल करने की ओर। सबसे पहले हम लड़कों और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है x/y मान लेते हैं। तो इसको मान लेते हैं और ये हमारा दिया हुआ है 5:3। आशा है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम जो है उसी तरह से रेशियो कांस्टेंट मान लेते हैं। रेशियो कांस्टेंट इक्वल टू k। तो यहाँ x बराबर आ जाएगा हमारा 5k और y बराबर आ जाएगा हमारा 3k। अब इन दोनों को हम जोड़ लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 8k। अब ये 8k हमारा जो है कुल संख्या हमारी 640 है, ये 640 के बराबर हो जाएगा। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे और k का मान हम निकाल लेंगे। यहाँ आ जाएगा 80। लड़कों का पूछ रहा है कितना नामांकन होना चाहिए, तो लड़कों का मान लीजिए A होना चाहिए। मान लीजिए लड़कों का नामांकन हमारा A और होना चाहिए। ऐसी स्थिति में यहाँ 5 मल्टीप्लाइड बाई 80 प्लस A अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाई 80 प्लस हमारा ये 30 दिया हुआ है, 30 इसमें जोड़ देते हैं। तो हमारा जो रेशियो है वो हो जाता है 14/9। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं 8 5 जा 40, यहाँ आ जाएगा 400 प्लस A इक्वल टू 14/9 और यहाँ डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 में 80 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 240 और 30 हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा 270। तो 270 का यहाँ आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। आशा है आप समझ गए होंगे। अब ये हम काट देते हैं। 9 1 जा 9, 9 3 जा हो जाएगा हमारा 27, यहाँ आ गया 30। तो A इक्वल टू आ गया हमारा 14 3 या 42, तो यहाँ आ जाएगा 420 और ये 400 माइनस कर देते हैं यहाँ पर, तो आ जाएगा हमारा 20। तो ये हमारा 20 लड़कों की संख्या जो बढ़ी हुई आ सकती है, जो ऑप्शन जो है हमारा C के अनुसार है। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। चलते हैं सेकंड प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि 6 लड़कियां और आ जाएं तो अनुपात 6:5 हो जाता है। तो लड़कों की संख्या ज्ञात करिए। तो उसी तरह से हम कर लेंगे। मान लीजिए लड़कों
और लड़कियों का अनुपात जो है x और y इक्वल टू 3/2। आशा है आप ये बात समझ रहे होंगे। और उसी तरह से हम रेशियो कांस्टेंट मान लेते हैं, रेशियो कांस्टेंट इक्वल टू k। तो यहाँ आ जाएगा x इक्वल टू 3k और y इक्वल टू 2k। तो ये कह रहा है लड़कियां हमारी 6 और आ जाएं। प्रश्नानुसार यहाँ लिख लेते हैं 3k अपॉन 2k प्लस 6, क्योंकि 6 लड़कियां और आ गई हैं। अब रेशियो हो गया है हमारा 6/5। अब हम इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं। तो यहाँ 5 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 15k इक्वल टू 12k प्लस 36। अब इस 12k को हम इधर ले जाएंगे तो हो जाएंगे हमारे 3k इक्वल टू 36। तो इसका मतलब k इक्वल टू आ जाएगा हमारा 12। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। अब हम k का मान इसमें रख देते हैं। तो x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 12, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 36। तो लड़कों की संख्या हमारी ऑप्शन बी के अनुसार 36 आ चुकी है। आशा है आप समझ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब हम आ गए हैं सम्मिलित अनुपात या खंडित अनुपात पर आधारित प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में यदि a रेशियो b इक्वल टू 2/5, b रेशियो c इक्वल टू 4/7 और c रेशियो d इक्वल टू 9/14 है, तो a रेशियो b रेशियो c रेशियो d का मान हमें ज्ञात करना है। ऐसी स्थिति में हम सबसे पहले इसको लिख लेते हैं a अपॉन b इक्वल टू 2/5। इसी तरह b अपॉन c इक्वल टू 4/7। इसी तरह c अपॉन d इक्वल टू 9/14। इस तरह के प्रश्नों में हमें जो ट्रिक अपनानी पड़ती है इसको ध्यान देना अति आवश्यक है। जैसे मान लीजिए b यहाँ भी है और b यहाँ भी है। ऐसी स्थिति में यहाँ है 5, यहाँ है 4। अब हमें इन दोनों को इक्वल करना है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे यहाँ 20 हो जाएगा, यहाँ भी 20 हो जाएगा। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। चूँकि यहाँ हमने 4 का मल्टीप्लाई किया है तो हमें ऊपर भी 4 का मल्टीप्लाई करना होगा। इसी तरह यहाँ हमें नीचे भी मल्टीप्लाई 5 का करना होगा। आशा है आप ये बात समझ रहे होंगे। इसी प्रकार हम C और D में देखते हैं। C यहाँ भी है और यहाँ भी है। C में यहाँ पर है 5 7 हो जाएगा 35। 9 का मल्टीप्लाई हम यहाँ कर देते हैं और 35 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं, जिससे C के मान दोनों बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ 35 का मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ भी 35 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आशा है आप ये बात समझ रहे होंगे। इसी तरह 9 का मल्टीप्लाई जब हम डिनोमिनेटर में यहाँ करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, जिससे मान में हमारा कोई अंतर नहीं आएगा। अब हमारा देख लीजिए यहाँ 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 9 हो गया है। ऐसी स्थिति में हम इसको और इसको भी बराबर रखना है, तो हम 9 का मल्टीप्लाई यहाँ भी कर लेते हैं और 9 का मल्टीप्लाई यहाँ भी कर लेते हैं। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। अब हमारा रेशियो आ चुका है a रेशियो b रेशियो c रेशियो d इक्वल टू, ये हमारा आ चुका है 4 2 जा 8, 8 9 जा हो जाएगा हमारा 72। b का रेशियो आ चुका है 4 5 जा 20, 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 180। इसी तरह C का मान देख लीजिए यहाँ पर आ चुका है 7 5 जा हो जाएगा हमारा 35
9 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 5 जा हो जाएगा 45 का 5 4 हो जाएगी कैरी, 9 3 जा हो जाएगा 27 और 4 हो जाएगा 31। इसी तरह हम डी की जगह ये 14 और 35 का मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 14 5 जा 70 का 0 हो जाएगा 7, 14 3 जा 42, 42 और 7 हो जाएगा 49। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। हमें सिर्फ इस तरह के प्रश्नों में जिसका ये कॉमन पार्ट है इसको उसके अंकों को भी हमें समान करना है, जिससे जो है ये रेशियो हमारा एक रिलेशन जो है उनके इक्वल में स्थापित हो सके। इस तरह से ये ऑप्शन हमारा आ चुका है बी के अनुसार है। आशा है आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में ए का मान दिया हुआ है हमारा 2y3b, b इक्वल टू दिया हुआ है 3y4c। तो ए सी का हमें रेशियो ज्ञात करना है। तो देख लीजिए यहाँ को इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं a अपॉन बी इक्वल टू 2y3, इसी तरह b अपॉन सी इक्वल टू 3y4। अब यहाँ देख लीजिए यहाँ भी b है और यहाँ भी b है और यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। ऐसी स्थिति में इनका संबंध स्थापित है, इक्वल हैं दोनों। तो a रेशियो b रेशियो c इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2 रेशियो 3 रेशियो 4। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। अब वो पूछ रहा है a रेशियो c, तो a रेशियो c इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2 रेशियो 4। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 रेशियो 2, जो ऑप्शन जो है बी के अनुसार है। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब हम आ गए हैं अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्नों की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में 770 को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि जितना धन बी और सी को मिलाकर मिला उसका 2/9वां हिस्सा ए को मिला। तो ए का हिस्सा हमें ज्ञात करना है। तो ए का हिस्सा अपॉन बी और सी का हिस्सा, ये हमारा दिया हुआ है 2/9। आशा है आप ये बात समझ रहे होंगे। अब हम उसी तरह से रेशियो कांस्टेंट मान लेते हैं। रेशियो कांस्टेंट इक्वल टू के, तो यहाँ ए का हिस्सा आ जाएगा 2k और बी का हो जाएगा हमारा 9k और दोनों मिलाकर के हो जाएंगे हमारे 11k। तो 11k हमारा 770 के इक्वल हो जाएगा। तो 11k इक्वल टू 770, तो k बराबर आ जाएगा हमारा 770 अपॉन 11। 11 1 जा 11, 11 7 जा 77, तो ये आ गया 70। तो k का मान हम इसमें रख दें तो a का हिस्सा आ जाएगा हमारा, a का हिस्सा इक्वल टू 2k इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 70 इक्वल टू 140। ये ऑप्शन ए के अनुसार है। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। इस तरह के प्रश्नों में हमेशा जो है रेशियो कांस्टेंट मान के ही किया जाता है। आशा है आप समझ रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में एक निश्चित राशि सुनीता, अमित और विभा के बीच
2:3:4 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि विभा को 14,416 मिलते हैं तो कुल राशि कितनी होगी। तो इसको भी हमें उसी तरह करना है भाई। सुनीता रेशियो अमित रेशियो विभा दिया हुआ है 2:3:4। तो उसी तरह हम रेशियो कांस्टेंट मान लेते हैं। ये हो जाएगा मान लीजिए k, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2k + 3k + 4k इक्वल टू हो जाएगा हमारा 9k। तो कुल राशि हमारी आ जाएगी 9k। अब हमारी विभा की राशि जो तीसरे नंबर पे है वो दी गई है, तो विभा की राशि हम निकाल सकते हैं। तो हो जाएगा हमारा 4k इक्वल टू 14,416। ये सीधी सीधी दी गई है, तो k का मान हम निकाल लेंगे 14,416/4। तो यहाँ आ जाएगा मान 14×3 = 12, 14×6 = 24, 0 और 14×4 हो जाएगा हमारा 16। तो k का मान आ चुका है, तो 9k का मान निकालना है। तो कुल राशि इक्वल टू 9 × 3,604। तो यहाँ चुका 9 4 जा 36, 9 6 जा हो जाएगा 54 का 4, 9 3 जा हमारा 27 और 5 हम जोड़ देंगे उसमें तो आ जाएगा 32। जो ऑप्शन जो है बी के अनुसार है। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।